हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे नारद पुराण के बारे में कि नारद पुराण क्या है। नारद पुराण या नारदीय पुराण भी कह सकते हैं। 18 महापुराणों में से एक पुराण है नारद पुराण। यह स्वयं महर्षि नारद के मुख से कहा गया एक वैष्णव पुराण है। महर्षि व्यास द्वारा लिपिबद्ध किए गए 18 पुराणों में से एक है। नारद पुराण में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद शास्त्रों का विशद वर्णन है तथा भगवान की उपासना का विस्तृत वर्णन भी नारद पुराण में मिलता है। यह पुराण इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसमें 18 पुराणों की अनुक्रमणिका दी गई है। इस पुराण के विषय में कहा जाता है कि इसका श्रवण करने से पापी व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाते हैं। पापियों का उल्लेख करते हुए नारद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या का दोषी है, मदिरा पान करता है, मांस भक्षण करता है, वेश्यागमन करता है, तामसिक भोजन खाता है तथा चोरी करता है, वह नारद पुराण के अनुसार पापी है। इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय विष्णु भक्ति है। प्रारंभ में यह 25,000 श्लोकों का संग्रह था, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध संस्करण में केवल 22,000 श्लोक ही उपलब्ध है। नारद पुराण 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पहले भाग में 4 अध्याय है, जिसमें सूत और शौनक का संवाद है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विलय, सुखदेव का जन्म, मंत्रोच्चार की शिक्षा, पूजा के कर्मकांड, विभिन्न मासों में पड़ने वाले विभिन्न व्रतों के अनुष्ठानों की विधि और फल दिए गए हैं। दूसरे भाग में विष्णु के अनेक अवतार की कथाएं हैं। पूर्व भाग में 125 अध्याय हैं। इस भाग में ज्ञान के विविध सोपानों का सांगोपांग वर्णन प्राप्त होता है। ऐतिहासिक कथाएं, गोपनीय धार्मिक अनुष्ठान, धर्म का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप, महत्व दर्शाने वाली विचित्र और विलक्षण कथाएं हैं। व्याकरण निरुक्त, ज्योतिष, मंत्र, विज्ञान, 12 महीनों की व्रत तिथियों के साथ जुड़ी कथाएं, एकादशी व्रत महात्म्य, गंगा महात्म्य तथा ब्रह्म के मानस पुत्रों की जनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि का नारद से संवाद का विस्तृत और अलौकिक महत्वपूर्ण आख्यान प्राप्त होता है। 18 पुराणों की सूची में और उनके मंत्रों की संख्या का उल्लेख भी इस भाग में संकलित है। उत्तर भाग में 82 अध्याय सम्मिलित है। इस भाग में महर्षि वशिष्ठ और ऋषि मंधाता की व्याख्या प्राप्त होती है। यह वेदों की 6 अंगों का विश्लेषण है। ये अंग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो आगे हम जानेंगे यह 6 अंगों के बारे में। शिक्षा के अंतर्गत मुख्य रूप से स्वर, वर्ण आदि के उच्चारण की विधि का विवेचन है। मंत्रों की तान, राग, स्वर्ग, ग्राम और मुख्यता आदि के लक्षण, मंत्रों के ऋषि, छंद एवं देवताओं का परिचय तथा गणेश जी का पूजा विधान इसमें बताया गया है। कल्प में हवन एवं यज्ञाति अनुष्ठानों के संबंध में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त 14 मनवंत्र का एक काल या 4,32,000 वर्ष होते हैं। यह ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है। यह अर्थात काल गणना का उल्लेख तथा विवेचन भी कल्प में मिलता है। व्याकरण में शब्दों के रूप तथा उनकी सिद्धि आदि का पूरा विवेचन किया गया है। निरुक्त, इसमें शब्दों के निर्वाचन पर विचार किया जाता है। शब्दों के रूढ़ और योगरूढ़ स्वरूप को इसमें समझाया गया है। ज्योतिष के अंतर्गत गणित अर्थात सिद्धांत भाग, जातक अर्थात होरा स्कंद अथवा ग्रह नक्षत्रों का फल, ग्रहों की गति, सूर्य संक्रमण आदि विषयों का ज्ञान होता है तथा यहीं पे नारद पुराण की समाप्ति होती है। धन्यवाद।